कि शाइस्ता पर हमें संदेह क्यों है। पहला, उमेश पाल की हत्या के लिए अतीक के इच्छा के विरुद्ध बेटे असद को मैदान में उतारा, जिसकी जरूरत नहीं थी। जब बीबी ने तय किया कि अब रास्ते के कांटे हटाने हैं, मुखिया बनना है, इस गैंग का, इस पूरे साम्राज्य का मुखिया बनना है, तो रास्ते में बेटा भी था। अतीक ने कहा था कि उस हत्या में बेटे को उपयोग में मत लाओ, उसने तो कहा था कि गाड़ी में भी मत बिठाओ, लेकिन फाइनली तय हुआ था कि असद गाड़ी में बैठा रहेगा। लेकिन यह माना और इसीलिए शाइस्ता के ऊपर केस बना कि वो इस योजना में मार्गदर्शन कर रही थी, आदेश दे रही थी, प्लानिंग बना रही थी, कॉन्स्पिरेसी बना रही थी, और इसलिए इसने कहा कि तुम मारने जाओ, तुम्हारे बाप के लिए यह जरूरी है, यह सबूत मिटाना है, यह मान नहीं रहा है। खुद इन्होंने कहा कि हमारी इससे डील हुई थी, अब वो डील टूट गई है, और इसलिए अब उमेश पाल को मारने के सिवा कोई रास्ता नहीं है। जरा फुल ग्राफिक दिखाइए जिससे कि कोई शब्द कटे ना। यह जांच एजेंसियों के लिए भी उपयोगी होने वाली बात है। उमेश पाल की हत्या के लिए अतीक के इच्छा के विरुद्ध बेटे असद को मैदान में उतारकर जो जिसकी जरूरत नहीं थी वह बीवी ने किया था। यह संदेह का पहला कारण बनता है। संदेह का दूसरा कारण मैं आपके सामने दिखा रहा हूं कि आखिर बीबी ने क्यों मारा। 5 में से एक बेटा, फुल जरा रीडिंग, कोई शब्द कटना नहीं चाहिए। क्या 5 में से एक बेटा जो साम्राज्य का मुखिया हो सकता था, उसे हत्यारा बनाया और हत्यारा बनाकर उससे रास्ते से हटाया, बाद में उसका इनकाउंटर हो गया। तो यह उसका दूसरा संदेह के घेरे में आने का कारण है कि उसने अपने स्वयं के बेटे को, जो कि अब बालिग हो चुका था, जो अब यह गुड्डू के साथ के गठजोड़ को चलने नहीं देने वाला था, जो अब किसी भी स्थिति में यह बात स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं था, और इसलिए अब यह कुछ भी करके यह तोड़ना जरूरी था। 5 में से एक बेटा जो साम्राज्य का मुखिया बन सकता था, उसे हत्यारा बनाकर उसे रास्ते से हटाया। एकता कपूर के फिल्मों में भी ऐसा सोचा नहीं जा सकता, क्योंकि एकता भी ऐसे परिवेश को शायद कल्पना नहीं कर सकती। आराम से बंधु ऐसा सोच सकते थे, लेकिन उससे आगे की स्टोरी यहां पर निकली, क्योंकि यहां पर तो साक्षात हिंदुस्तान का सबसे बड़ा गैंग है, उसकी बात हो रही है। अगला तर्क, हम क्यों कह रहे हैं कि उसने वो संदेह के घेरे में क्यों है। बेटे असद की लोकेशन पुलिस को जानकारी लीक करने का आरोप गुड्डू पर है। इस वक्त गुड्डू मुस्लिम और शाइस्ता मतलब एक है, ये दोनों एक है। तो आखिर असद को क्रिमिनल बनाना, उसको उस केस में लाना, प्रत्यक्ष मैदान में गोलीबारी के लिए उतारना, और उसके बाद उसका इनकाउंटर करने के लिए उसका लीड देना, लीक करना, जानकारी साझा करना, उसको फंसा देना, यह बात सामने आ रही है। सारी इन्वेस्टिगेशन एजेंसियां इस नतीजे तक पहुंच हुए, तो मेरा शक यहां पर मजबूत होता है कि बीबी शाइस्ता ने यह किया होगा। यह शक उस पर लेने का कारण क्या है? उन 12-13 कारणों में एक महत्वपूर्ण कारण यह भी है कि अपने ही बेटे को अपराधी बनाकर उसकी इनकाउंटर के लिए लीड इसने दी हुई थी। सोचिए, ये कितने माफिया के घर वाले लोग कहां तक सोच सकते हैं, क्योंकि माफिया के हैं, आप जैसे नहीं है। अब बेटे असद की अंतिम यात्रा में यह नहीं पहुंची। किसी को बेटा होता है, वो माफिया को हो या सज्जन को हो, दुर्जन को हो, तो उसके जीवन के एक महत्वपूर्ण इच्छा की पूर्ति होती है। उस बेटे के इच्छा के जन्म के समय कितना आनंद होता है, लेकिन वही बेटा जब मर जाए तो व्यक्ति दुनिया का सबसे बड़ा खतरा मोल लेकर भी उसके अंत्य यात्रा में पहुंचता है। आपने अतीत में, अतीक में नहीं लेकिन अतीत में ऐसी कई घटनाओं को देखा होगा, जाना होगा, आपको स्मरण होगा, नहीं होगा तो कर लीजिए, जिसमें बड़े बड़े लोग अरेस्ट हो गए लेकिन अंत्य यात्रा में पहुंचे, बेटे के अंतराल में गए। यहां पर यह क्यों नहीं गई? भले ही यह सुपुर्द खाक होता है, अंत्य यात्रा नहीं होती, लेकिन अंतिम दर्शन तो होता ही है। इसके बाद बेटे का मुंह पुनः कभी नहीं देखना था। तो क्या जिस मां ने अपने खून से बेटे को जन्म दिया है, क्या वो मां अपने, क्या वो अम्मी, चलो नहीं मां तो कम से कम वो अम्मी अपने बेटे के अंतिम बार चेहरा देखने के लिए नहीं जा सकती?
सारा मीडिया चला रहा था, इन्वेस्टिगेशन एजेंसियां कह रही थी, सभी को संदेह था कि ऐसा हो सकता है, ये जाएगी जाएगी जाएगी। आखिरी मिनट तक कह रहा था। जो लोग सुपुर्द खाक करने के लिए वहां पर गए थे, शमशान में थे, वो बार बार टकटकी लगाकर बाहर देखते थे कि अब आएगी अब आएगी। मट्टी डालना शुरू हुआ तब आएगी। आखिरी बार मट्टी चेहरे पर डाली गई है, क्योंकि शायद शाइस्ता आए और चेहरा देखना चाहे। सारे लोग मुड़ मुड़ के पीछे देख रहे थे कि कोई गाड़ी आ जाए, कोई मुड़ मुड़ के देख रहे थे कि बाइक आ जाए, कोई मुड़ मुड़ के देख रहे थे कि कहीं यहां पर आसपास में छिपी हो, बाहर निकल कर आ जाए। लेकिन संदेह गहरा हुआ जब वो अपने बेटे के अंतिम बार चेहरा देखने के लिए नहीं पहुंची।